नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाटिल हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे बहुत से लोग त्रस्त होते हैं। आमतौर पर 4 में से 3 लोगों को यह समस्या सताती है जिसे पाइल्स, बवासीर या अर्श कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसे विस्तार से देखते हैं कि पाइल्स क्या होता है और इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसकी चिकित्सा किस तरह से होती है। तो दोस्तों, पाइल्स यानी बवासीर जो होता है यह एक सूजन युक्त मांस का मस्सा होता है जो कि मांस और सूजन युक्त रक्त वाहिनियों से बना हुआ होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, इंटरनल पाइल्स यानी आंतरिक बवासीर और एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाहरी बवासीर। इंटरनल पाइल्स जो होते हैं वो गुदद्वार से 2 या 4 सेंटीमीटर अंदर होते हैं, ऊपर होते हैं, जो कि बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। और एक्सटर्नल पाइल्स जो होते हैं वो गुदद्वार के किनारे पर स्थित होते हैं, जो कि एक गांठ के रूप में हमें हाथ से महसूस होता है। और यदि इसमें खून का थक्का यदि जम जाए तो काफ़ी दर्द उत्पन्न होता है और इसकी चिकित्सा तुरंत करानी पड़ती है। वैसे ही दोस्तों, पाइल्स को 4 ग्रेड में विभक्त किया हुआ है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। तो देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ग्रेड 1 जो पाइल्स होते हैं ये बहुत ही छोटे सूजन के रूप में और ये अंदर स्थित होते हैं, जो कि बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ग्रेड 2 के पाइल्स जो होते हैं वो ग्रेड 1 से थोड़े बड़े होते हैं और ये भी गुदा के अंदर ही स्थित होते हैं, लेकिन यह मलत्याग करते समय कभी कभी बाहर आ जाते हैं और अपने आप अंदर भी चले जाते हैं। ग्रेड 3 के जो पाइल्स या बवासीर होते हैं ये गुदद्वार से बाहर हमें दिखाई देते हैं और इसे हम आसानी से अंदर अंदर धकेल सकते हैं। वैसे ग्रेड 4 के जो पाइल्स है ये बाहर ही दिखाई देते हैं और ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और इसे हम अंदर धकेल नहीं सकते, ये बाहर ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए ग्रेड पाइल्स के ग्रेड्स हो गए। अभी पाइल्स यानी बवासीर के लक्षण क्या है वो देखते हैं। तो इसके जो मुख्य लक्षण है, ये कठिन दर्द युक्त गांठ के रूप में हमें महसूस होता है हाथ से, जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के पाइल्स होते हैं वो। और बहुत बार मल त्याग करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि अभी पूरी तरह से हमारा पेट साफ नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि फिर से शौच के लिए जाना चाहिए, यह भी इसका एक लक्षण है। वैसे ही चमकीला रक्तस्राव होता है पाइल्स में। वैसे ही गुदद्वार के आसपास की जो जगह होती है उसमें लाली, सूजन और दर्द होता है। और बहुत बार मलत्याग करते समय भी और मलत्याग होने के बाद भी दर्द बना रहता है काफ़ी देर तक। ये सब पाइल्स के लक्षण हैं। अभी देखते हैं दोस्तों कि पाइल्स या बवासीर के कारण क्या है। तो पाइल्स का जो सबसे मुख्य कारण है वो है कब्ज। आमतौर पर यह देखा गया है कि पाइल्स के अधिकतर रुग्णों में या पेशेंट्स में कब्ज एक मुख्य कारण पाया जाता है, क्योंकि कब्ज की वजह से हमें जोर लगाना पड़ता है, मलत्याग करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है और इस वजह से पाइल्स उत्पन्न होता है। और यह भी एक जोर मलत्याग करते समय जोर लगाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है पाइल्स का। इसका जो अगला कारण है वो है प्रेगनेंसी में बहुत सी स्त्रियों को पाइल्स उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में या गर्भाधान के समय हार्मोन्स की जो मात्रा है, कई हार्मोन्स की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। इस वजह से रक्तवाहिनियाँ शिथिल हो जाती है और वैसे ही बढ़े हुए गर्भाशय का गुदा के ऊपर दबाव पड़ता है। इस वजह से प्रेगनेंसी में पाइल्स उत्पन्न हो सकते हैं। इसका जो अगला कारण है वो है ज़्यादा वजन उठाना, यानी जिन लोगों का रोज़ का वजन उठाने का काम होता है उन्हें पाइल्स हो सकते हैं। वैसे ही मोटापा भी इसका एक कारण है। वैसे ही बहुत से लोगों को काफ़ी दिनों से या बहुत दिनों से दस्त की शिकायत रहती है, उन्हें भी पाइल्स हो सकते हैं। वैसे ही यदि पहले कभी हमने गुदा की सर्जरी कराई हो किसी कारणवश, तो उस वजह से भी पाइल्स उत्पन्न होते हैं। वैसे ही किसी कारणवश या दुर्घटना में यदि मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड को यदि क्षति पहुंचती है और वैसे ही यदि हम सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हो तो इस वजह से भी पाइल्स उत्पन्न होते हैं। वैसे ही कम रेशेयुक्त आहार का ग्रहण करना यह कब्ज को निर्माण करता है और इसी वजह से पाइल्स उत्पन्न होते हैं। वैसे ही ज़्यादा दिनों तक खांसी, छींक या उल्टी होना, इस वजह से भी पाइल्स या बवासीर उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, अभी देखते हैं कि पाइल्स यानी बवासीर की चिकित्सा किस तरह होती है। तो इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण भाग होता है वो लाइफस्टाइल चेंज होता है। इसमें हमें आहार में रेशेयुक्त आहार ग्रहण करना चाहिए, यानी फाइबर युक्त आहार,
जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट, ये सब इसमें हमें आहार में शामिल करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि हम लोग हरी पत्तेदार सब्जियां और फल का सेवन कम करते हैं। इस वजह से हमें कब्ज़ उत्पन्न होता है और इस वजह से हमें शौच करने के लिए या मल त्याग करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। इस वजह से भी पाइल्स उत्पन्न होता है। इसलिए हमें रेशेदार आहार ग्रहण करना चाहिए। वैसे ही हमें शराब, चाय और कॉफ़ी का सेवन बंद करना चाहिए ताकि हमें कब्ज़ उत्पन्न ना हो। वैसे ही हमें तीखा, मसालेदार और किण्वित अन्न यानी फर्मेंटेड जैसे इडली, डोसा, ब्रेड, बिस्किट, ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ही सूरण, छाछ और मक्खन यह पाइल्स या बवासीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसका सेवन हमें करना चाहिए। वैसे ही मल त्याग की संवेदना या भावना होने पर हमें तुरंत शौच के लिए जाना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। वैसे ही कठिन जगह पर नहीं बैठना चाहिए और अधिक समय के लिए सफ़र ना करें। वैसे ही योगासन में उत्कटासन को ना करें। वैसे हम वार्म सीट्स बात ले सकते हैं। इसमें हमें एक टब में थोड़ा गर्म पानी यानी गुनगुना पानी लेकर थोड़ा सा उसमें नमक घोलकर नितंब और जंघाओं को कुछ इंच पानी में डुबोकर 15 से 20 मिनट तक बैठना पड़ता है। इस तरह हमें दिन में 3 बार करना चाहिए। इस बात की वजह से जो मस्सों की सूजन है वो कम होने में मदद मिलती है। वैसे ही हम मस्सों पर आइस पैक एक कपड़े में लिपट कर उसे आइस पैक मस्सों के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि दर्द और जलन कम हो जाती है। वैसे ही बाज़ार में अर्श के लिए या पाइल्स के लिए काफ़ी सारी दवाएं उपलब्ध है, लेकिन यदि आप डॉक्टर की सलाह से दवा लेते हैं तो डॉक्टर आपको आपके पाइल्स के प्रकार के हिसाब से उचित दवा आपके लिए सलाह दे सकते हैं, उचित दवा की सलाह दे सकते हैं। और यदि हम दवाओं में देखें तो अभयारिष्ट 20 ml यानी 4 चम्मच आधा कप गर्म पानी में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। इससे हमें शौच में आसानी होती है, पेट साफ होगा और शौच कठिन नहीं होगी। यदि आपको 20 ml लेने के बाद यदि आपको ज़्यादा बार शौच को जाना पड़े या अधिक पतला शौच हो रहा हो तो आप इसकी मात्रा कम कर सकते हैं, 15 ml या 10 ml भी कर सकते हैं। वैसे ही इसके साथ में अर्शकुटार रस 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। अभी शल्य चिकित्सा देखते हैं कि पाइल्स और बवासीर की शल्य चिकित्सा किस तरह से होती है। दोस्तों 10 में से एक व्यक्ति को शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें एक बैंडिंग जो होता है, इसमें पाइल्स या पाइल्स के मस्से के बेस में यानी उसके मूल में एक इलास्टिक बैंड लगा दिया जाता है, जिस वजह से उस मस्से को रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है और वह अपने आप कुछ दिनों बाद झड़ जाता है। दूसरा जो इसमें प्रकार है वो स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। स्क्लेरोथेरेपी में मस्से में दवा को इंजेक्शन द्वारा इंजेक्ट किया जाता है और इस तरह से कुछ दिनों बाद वह मस्सा अपने आप नष्ट हो जाता है। इसमें अगला जो प्रकार है वो है इंफ्रारेड कोएगुलेशन। इसमें एक यंत्र यानी डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जिस डिवाइस से निकलने वाली इंफ्रारेड किरणों की वजह से पाइल्स का मस्सा नष्ट हो जाता है। शल्य चिकित्सा में जो अगला प्रकार आता है वो है हीमोरॉइडेक्टमी। इसमें जो पाइल्स के जो मस्से होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। यदि वो अत्यधिक दर्द और रक्तस्राव उत्पन्न कर रहे हो तो उन्हें निकाल दिया जाता है। शल्य चिकित्सा में अगला जो प्रकार है वो है हीमोरॉइड स्टेपलिंग। हीमोरॉइड स्टेपलिंग में भी हीमोरॉइड्स यानी जो पाइल्स के मस्से होते हैं उनका रक्त प्रवाह जो है वो रोक दिया जाता है। इस वजह से वह अपने आप नष्ट हो जाते हैं। शल्य चिकित्सा में अगला जो प्रकार है वो है लेज़र हीमोरॉइडोप्लास्टी। इसमें लेज़र किरणों की मदद से पाइल्स के मस्सों के ऊपर चिकित्सा की जाती है और इसमें दर्द बहुत कम होता है और इसमें मस्सों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस जो लेज़र हीमोरॉइडोप्लास्टी है, इसमें यह प्रक्रिया करने के बाद तुरंत जो मरीज़ होता है वो अपने दैनंदिन कामों को कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने देखा कि पाइल्स यानी बवासीर यानी अर्श के कारण क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं और इसकी चिकित्सा किस तरह होती है। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।